अब मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, चौथा आपकी मान लो बेसिक में 90,000 रुपये है, क्वालिफाइड सर्विस आपकी वही 25 साल है, मतलब 300 महीने। इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 40 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस में 45 लाख है। मतलब आपका इंडिविजुअल कॉर्पस जो आपका 20% ऐड हो रहा था वो आपका कम रह गया। हालांकि इसी कम के लिए यदि आप एनपीएस में आप एनपीएस या यूपीएस जो भी आप चूज़ करेंगे उसमें पेंशन फंड मैनेजर यदि आप चेंज कर लेते हैं तो आपका 100% दावा है मेरा कि आपका हमेशा बेंचमार्क कॉर्पोरेट से ज़्यादा रहेगा। इसलिए ये वीडियो जरूर देखिए। आप एनपीएस में रहें तो भी आप पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके रखिए, आप यूपीएस में जाना चाहें तो आप ये पेंशन फंड मैनेजर चेंज करके रखिए। मेरा एक वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप जरूर चेक करिएगा और उसको चेंज ही कर लीजिएगा, मैंने भी किया हुआ है। जैसे इंडिविजुअल कॉर्पस आपको मान लो कम रह गया, कम होने का मतलब आपने बाई डिफ़ॉल्ट चुना हो या फिर ऐसी स्कीम चुनी हो जो गवर्नमेंट कह रही हो, उसमें आपको कम पेंशन मिलेगी, कम 20% जो आपका है बहुत कम मिलेगा उसमें आपको रिटर्न, इसलिए आपका कम रह सकता है। और बेंचमार्क कॉर्पोरेशन में 45 लाख गवर्नमेंट करे कि इस उम्र तक आपका, इस नौकरी तक आपको 45 लाख रुपये हो जाना चाहिए था। इसमें आपके दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है कि आप 40 लाख का 40 लाख रहें तो कम पेंशन ले लो। दूसरा ऑप्शन है आप अपनी जेब से 5 लाख रुपये उसमें ऐड करो, टोटल 45 लाख करो, उसके हिसाब से पेंशन लो। दोनों ऑप्शन समझा रहा हूँ। आपको मान लो इंडिविजुअल कॉर्पोरेट सिर्फ 40 लाख रुपये रहा तो पेंशन आपकी 90,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300/300 इंटू 40 लाख बटे 45 लाख, इसके हिसाब से आपको 40,000 प्लस डीआर बनेगी। दिया 5 लाख अपनी जेब से ऐड कर देते हैं उसमें। हालांकि देखो मतलब पेंशन लेने के लिए हमें 5 लाख ऐड करना पड़ रहा है, बस पॉलिसी है गवर्नमेंट की, तो उसमें 45,000 प्लस डीआर पेंशन बनेगी। अब मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल 5, लास्ट एग्जाम्पल का। मान लो बेसिक पे आपका 90,000 रुपये है, क्वालिफाइड सर्विस वही 25 साल है, मतलब आपके 30 साल रही तो भी आपकी क्यू बराबर 300 ही माना जाएगा। आपका इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 50 लाख है, बेंचमार्क कॉर्पस आपका 45 लाख है। मतलब इन्होंने मेरा वीडियो देखी, पेंशन फंड मैनेजर जो चेंज करने वाला था वो वीडियो देखी, इन्होंने चेंज कर लिया, इसका हो गया 50 लाख रुपये। 100% हो जाएगा, आप चेक करिएगा। तो आपको 5 लाख रुपये, मतलब वो उस 50 लाख पे नहीं देगी, वो बेंचमार्क कॉर्पस से ज़्यादा नहीं मानेगी, 25 साल से ज़्यादा नौकरी नहीं मानेगी, मतलब आपको महीना 300 इससे ज़्यादा नहीं मानेगी। बेंचमार्क कॉर्पस से आपका इंडिविजुअल कॉर्पस ज़्यादा हो तो वो नहीं मानेगी। वो पैसा आपको उस समय अकाउंट में आपके पेंशन में आ जाएगा। जब रिटायरमेंट होंगे तो आपको पैसा मिल जाएगा। जिसमें मैंने 6,48,000 वो बताया था, छुट्टियों का पैसा बताया था 10-12 लाख रुपए। उसके अलावा ये जो 5 लाख है ये भी आपका ऐड हो जाएगा, तो ये भी आप करके रखिएगा, बहुत बेनिफिट होगा। तो इसमें पेंशन आपको 90,000 डिवाइड बाई 2 इंटू 300/300 इंटू 45/45, मतलब 45,000 प्लस डीआर रहेगा। मतलब जो 5 लाख रुपये आपका एक्स्ट्रा था वो आपके बैंक अकाउंट में जमा हो जाएगा। अब जैसे मैं बात करूँ इंडिविजुअल कॉर्पस आपका 45 लाख रुपये है, वो पेंशन मिल रहा है 45,000 रुपये, मात्र 1%, मतलब ये तो